नगमाना हाशमी साहिबा, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तारिक रहमान जो पहला विजिट करेंगे वो पाकिस्तान का होगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दिफाई मुआहिदा भी हो सकता है। जैसे कि पहले हमने बात की कि उनके 10% तो उनके हिंदू भी रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। ऐसे तमाम जोग्राफियाई माहौल के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? या बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिकुर रहमान पहला जो सफर है वो पाकिस्तान का करने जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बताएं कि डिफेंस ट्रीटी वो उसका भी बड़ा शोर है, जिस तरह से पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ है, तुर्किया भी इसमें शामिल हो रहा है। और क्या अब जो डिफेंस पैक्ट है बांग्लादेश की नई हुकूमत वो भी साइन करने जा रही है? क्या जो तारिकुर रहमान है, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान के सफर पर जब आएंगे तो वो डिफेंस पैक्ट जो डील है वो करने जा रहे हैं? तो दोस्तों इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं एक नई डायरेक्शन लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी, हिंदुस्तान में भी। तो आप सब दोस्तों को जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी नेक तमाम वो दुआएं कबूल करे, हाजत जो आप करना चाहते हैं। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको बताएं दोस्तों कि अब किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो वो कहते हैं ना, नई डायरेक्शन में चले गए हैं। और क्या तारिकुर रहमान, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का सफ़र करेंगे। क्या तारिकुर रहमान पाकिस्तान के साथ, जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए थे, अब नई हुकूमत भी बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, या फिर इनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ होगा? ये सारे के सारे जो टॉपिक के ऊपर खुलकर बात की है पाकिस्तान के एनालिस्ट ने, और पाकिस्तान के जो तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर खुलकर दोस्तों बात कर रहे हैं डिफेंस पैक्ट, डिफेंस डील को लेकर के भी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आपको भी सारी समझ आ जाएगी और फिर हम इसके ऊपर खुलकर बात भी करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ती हैं। 2-3 और भी बड़ी खबरें हैं, वो भी मैंने वीडियो के आखिर में आपको बतानी है, आपके सामने रखनी है, शेयर करनी है। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। नगमाना हाशमी साहिबा, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तारिक रहमान जो पहला विजिट करेंगे वो पाकिस्तान का होगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दिफाई मुआहिदा भी हो सकता है। जैसे कि पहले हमने बात की कि उनके 10% तो उनके हिंदू भी रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। ऐसे तमाम जोग्राफियाई माहौल के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और हर चीज़ को ज़रा बहुत एक्सट्रीम पे जाके बात शुरू कर देते हैं। हमें पहले थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक बहुत अच्छे पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, और ये 15 साल बाद है कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी असल मानों में रिवाइव हुई है। और बांग्लादेश जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है, उनके लिए बहुत सोच समझ के अगले जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले तो इंतज़ार कीजिए कि उनकी पहली स्टेटमेंट पार्लियामेंट में क्या आती है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है। उससे बहुत सारे इशारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे और चीज़ें हो जाएगी। Having said that, of course, BNP का हमेशा से पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रहे हैं, और हमेशा BNP के ज़माने में इस तरह की कशीदगी और इस तरह का हमने प्रो इंडिया स्टांस नहीं देखा जो शेख हसीना के दौर में था। और अब ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश ट्राइलेटरल इक्वेशन नहीं चल रही, बल्कि यूएस और चाइना का जो बहुत सख्त एक कंपटीशन चल रहा है वो भी उस रीजन में प्ले आउट हो रहा है। जी।
तो अब वो किस तरह प्ले आउट होता है और उसको वो किस तरह बहुत समझदारी से आगे लेके निकलते हैं, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो आई थिंक उनकी पहली स्टेटमेंट से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इंडिया उनका ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट उनके ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इंडिया बहरहाल एक बहुत इम्पोर्टेंट नेबर है उनका, जिसके साथ इतनी बड़ी सरहद है। और आपने देखा है कि जब ताल्लुकात जरा से खराब होते हैं तो काफी ज्यादा बांग्लादेश के लिए वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फैक्टर भी वो फिगर इन जरूर करेंगे, लेकिन इसमें मेरी नाकिस राय में तो ये जो लार्जर पॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है साउथ एशिया में, और जिस जिस तरह से अमेरिका का और चाइना का इस खित्ते में इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन है, उसको भी देखना पड़ेगा। और उसको भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक है, जैसे श्रीलंका है, जैसे नेपाल है, ये किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज देखिए मई के कॉन्फ्लिक्ट तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से एक नए दौर का उसका आगाज होगा। इसके लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, ये 10-15 दिन, और फिर जो पॉलिसी है बीएनपी की वो क्लियर हो जाएगी। वो कह रहे हैं उम्मीद है कि बीएनपी का अगर पास्ट देखें तो पाकिस्तान के साथ हमेशा उसकी ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तो अगर ताल्लुकात उसी तरह वो पाकिस्तान के साथ बेहतर करते हैं तो फिर जाहिर बात है आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी डील भी हो सकती हैं। जिस डील की बात इस प्रोग्राम में की जा रही थी, यानी डिफेंस पैक्ट की, वो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब कुछ खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे प्रॉमिस किया था। नंबर 1 आपको बताएं कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक फुटबॉल के कप्तान वो बांग्लादेश हुकूमत में मिनिस्टर बन चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के जो एक्स फार्मर कैप्टन थे ना फुटबॉल के, वो बांग्लादेश के मिनिस्टर कैसे बने सुनिएगा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब पाक फौज के रिटायर्ड मेजर हैं हफीजुद्दीन अहमद, वो बांग्लादेश की हुकूमत में वजीर बराए उमूर आज़ादी जंग मुकर्रर कर दिए गए, यानी वो मिनिस्टर फॉर लिबरेशन वार अफेयर्स के वो वजीर हैं इस वक्त। हफीजुद्दीन अहमद इनका नाम है। ये 1968 से 3 बरस तक पाकिस्तान की कौमी टीम के कप्तान रहे हैं। फुटबॉल की जो टीम होती है ना, उसके ये कैप्टन रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान टीम को लीड भी किया हुआ है। तो भाई ये इस तरह से इनको ये एजाज़ हासिल हुआ है। अब वो बांग्लादेश में मिनिस्टर बन चुके हैं लिबरेशन वार अफेयर्स के, हफीजुद्दीन साहब। तो ये थी जी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।